कहते हैं ना, भय बिनु प्रीति न होई। वही हाल है चीन पाकिस्तान का। आखिरकार पाकिस्तान पर भारत ने लिया एक्शन तो चीन क्यों खुश हो गया है? चीन के एक्सपर्ट भारत के साथ क्यों खड़े हो गए हैं? पाकिस्तानी सैनिक भागे लेकिन खुशी चीन को हो रही है। आखिर क्या है मामला? वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई से ग्रीस ने क्या सीखा है? अगली लड़ाई ग्रीस और तुर्की के बीच अगर होती है तो ग्रीस क्या करने वाला है? तो सबसे बड़ी खबर, पुतिन जाते जाते क्या करना चाह रहे हैं? कौन सा बड़े कांड को अंजाम दे रहे हैं? आखिर किस बात का उन्हें डर लग रहा है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि पुतिन किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उस बीमारी की वजह से, जो कि एक मानसिक बीमारी है, पुतिन अपने कार्यकाल को अगले साल रोक सकते हैं। हालांकि रूस की तरफ से इस खबर का बाद में खंडन भी किया गया, लेकिन इधर जो कांड हो रहा है उसे देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद इस खबर में सच्चाई है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिसके अनुसार किसी भी पूर्व राष्ट्रपति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान अगर पुतिन ने कोई ऐसा काम किया है जो कानून की नज़र में गलत है तो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद यह बल जरूर मिलने लगा है कि शायद पुतिन अगले साल अपना पद छोड़ दें, इसलिए वो इस कानून को पारित करवा रहे हैं। खबर यहाँ तक आई थी कि उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी बेटियों यानी कि उनके पूरे परिवार का दबाव है पुतिन के ऊपर कि वह इन कामों को छोड़ दें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यानी कि अपने पद से त्याग करके अपने परिवार के बीच रहें। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अगले साल क्या सचमुच पुतिन अपने पद को छोड़ते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह कानून इसी ओर इशारा जरूर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में आर्मेनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रूस ने आर्मेनिया को उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह की अपेक्षा आर्मेनिया ने करा था, जिसकी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि आर्मेनिया को अपनी सीमाएं बदलनी पड़ रही है। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में अगर कोई हारा सचमुच तो वो आर्मेनिया ही हारा, जबकि अजरबैजान की इतनी औकात नहीं थी कि वह रूस का मुकाबला कर लेता। लेकिन तुर्की जैसे देश ने उसकी सहायता करके उसे ताकतवर बना दिया। जहां एक मुस्लिम देश तुर्की ने दूसरे मुस्लिम देश अजरबैजान की सहायता करी, तो वहीं एक ईसाई बहुल देश रूस ने दूसरे ईसाई बहुल देश आर्मेनिया की कोई मदद नहीं करी। भले ही शांति समझौते में उसने अपना रोल अदा कर दिया और सैनिकों को तैनात कर दिया कि आने वाले समय में किसी तरह का उपद्रव न हो, ईसाइयों के साथ किसी तरह की समस्याएं न हो, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता और आर्मेनिया अपनी सीमा को उसी तरह से बरकरार रखता अगर रूस ने साथ दिया होता तो। लेकिन अब इस लड़ाई के बीच सबसे बड़ी सीख ली है ग्रीस ने, और दूसरी सीख लेनी चाहिए भारत को भी। भारत को भी कश्मीर मामले में इसी तरह का कुछ देखने को मिल सकता है। ऐसे में जिस तरह से ग्रीस खुद को मजबूत बनाने में लगा हुआ है, वैसे ही भारत को भी होना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि लड़ाई किसी दूसरे के बल पर नहीं लड़ी जाती है। ग्रीस भी उसी दिशा में चल रहा है। ग्रीस को जहां 18 राफेल फ्रांस ने दे दिए हैं, साथ ही साथ अपने युद्धपोत भी तुर्की के खिलाफ भूमध्य सागर में उतार दिया है ग्रीस की मदद के लिए। लेकिन फिर भी ग्रीस अपने हवाई बेड़े से लेकर नौसेना को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, जिसकी वजह से वह अमेरिका के साथ एक ऐसी डील करना चाह रहा है जिसमें उसे बड़ी संख्या में F-35 चाहिए, पुराने हों या नए हों। इस वक्त वह F-35 की भरमार करना चाहता है अपनी सेना में। आपको बता दें, तुर्की के पास पहले से ही F-16 है। उसके जवाब में ग्रीस अपनी सेना को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है। यही वजह है कि उसने F-35 को खरीदने का फैसला भी ले लिया है। कहीं ना कहीं ग्रीस बिल्कुल सही है। आने वाले लड़ाई में ग्रीस तुर्की से कम न पड़े, इसके लिए उसने खुद की ही तैयारी शुरू कर दी है, जो बेहद जरूरी है। वैसे भारत भी कूटनीति और रणनीति के मामले में
यहाँ तक कि सामरिक दृष्टिकोण के मामले में खुद पर ही यकीन कर रहा है और खुद की तैयारी मजबूत रख रहा है। यहाँ तक कि अब तो दुश्मन चीन भी भारत की तारीफ करने लगा है। और आखिर भारत की तारीफ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कर रहा है? हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एक बड़ी कार्रवाई करी थी, खास करके पीओके एरिया में जो संदिग्ध गतिविधियां हुई थी उधर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई इस तरीके से करी थी कि वहां से पाकिस्तान के सेना भागने लगी थी, उसके सैनिक जंगलों में छिपने लगे थे। यह बात अब चाइनीज एक्सपर्ट भारत के समर्थन में कह रहे हैं। चाइनीज एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने जिस तरह की रणनीति अपनाई वह एक दिन की रणनीति नहीं थी। भारत ने एक साथ कई जगहों को निशाने पर लिया और इस तरह से दबाव बना दिया कि पाकिस्तानी सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर जंगलों में भागने लगे। इतना ही नहीं, भारत ने इस कार्रवाई के बीच अपने सर्विलांस सिस्टम को बड़े ही तगड़े अंदाज में रखा था ताकि उसे जानकारी भी मिलते रहे। मल्टीपल लोकेशन में एक साथ जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया था वह पाकिस्तान को चौंकाने वाला था। लेकिन यहीं पर एक्सपर्ट ये भी खुलासा करते हैं इस तरह से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई वो भी एक साथ उसने पाकिस्तानी सेना को तितर बितर कर दिया। भारत की रणनीति का लोहा मानते हुए एक्सपर्ट ने ये कहा कि भारत ने बस जवाबी कार्रवाई करी है, भारत ने किसी के ऊपर हमला नहीं करा है। जो गलती पाकिस्तान ने करी उसकी सजा उसने दी है। चीनी एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने इसे बड़े ही सोचे समझे ढंग से करा था, जिसमें उसने अपने खास बल को कई ग्रुप में पहले बांट दिया और देर रात उन्होंने ये कार्रवाई करी। सुबह के शुरुआती घंटों में भारतीय विशेष बलों ने टैंक रोधी मिसाइल यानी कि एटीजीएम का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट करते हुए सटीक और लंबी दूरी के दोनों तरह के ऑपरेशन किए। इसके बाद भारतीय तोपखाने ने 5 मीटर की ऊंचाई पर एक पाकिस्तान फॉरवर्ड पोस्ट का एक गढ़ को खोलना शुरू कर दिया गया। पहले इस गढ़ को ध्वस्त किया और फिर खाइयों को पार करा। उसी समय लड़ाई के मैदान पर कड़ी निगरानी रखी गई और बंद और बमबारी पाए जाने के बाद पाकिस्तानी सैनिक जंगल में गायब होने लगे। यह कहा जा सकता है कि यह पूरा आक्रमण एक तरह से सुनियोजित था। हालांकि विशेषज्ञ का दावा है कि भारत ने बाद की विमान भेदी मिसाइलों के डर से अपाची का इस्तेमाल नहीं करा इस लड़ाई में। चीनी एक्सपर्ट का कहना था कि भारतीय सेना ने पहले AH-64E अपाचे गनशिप भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन इस विचार को छोड़ने के बाद अपाचे को नहीं उतारा गया क्योंकि मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों द्वारा पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा चुका है। ऐसे में भारत ने इसका जोखिम नहीं लिया और भारत ने सीधी सीधी कार्रवाई करी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान पर यह कार्रवाई जरूरी थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।